Good morning everybody. Today I am going to discuss the fibula bone. This is here. See, fibula, F-I-B-U-L-A, fibula. ये फिबुला बोन हमारे लेग में बिलो द नी लैटरल साइड में रहता है. कहाँ रहता है? लेग के लैटरल साइड में रहता है, इसलिए इसको हम लोग लैटरल बोन ऑफ द लेग बोलते हैं. ये दूसरे लंबे बोन की तरह ये भी एक लंबा बोन है, लेकिन हमारा टिबिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंस्टीड ऑफ दिस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिबुला इज ए वीक बोन, इट इज़ ए थिन बोन, बट इट इज़ ए लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन होने की वजह से इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले इसको 3 भाग में हम लोग बांटेंगे. ठीक है? नंबर 1 अपर एंड, नंबर 2 शाफ्ट, नंबर 3 लोअर एंड. अभी हम सिर्फ इसके जनरल कंडीशंस को देख रहे हैं, जनरल स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं कि इसका एनाटॉमिकल बनावट किस तरह की है. तो ये हेड में ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम अपर एंड में रखे हैं. अपर एंड में क्या है? हेड है और नेक है. हेड का सबसे ऊपरी हिस्सा इसको एपेक्स बोलते हैं, और ये नेक है. यहाँ पर जो ये है, ये पोर्शन, ये आर्टिकुलर सरफेस है जो कि हमारे टिबिया के लैटरल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करता है. और ये कौन सा ज्वाइंट बनाता है? टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. टिबियोफिबुलर ज्वाइंट. दिस बोन इज होमोलोगस विद द अल्ना. अल्ना की तरह ये है. एनीवे, अब आइए शाफ्ट. तो शाफ्ट में हम देख रहे हैं कि शाफ्ट कैसा है? लंबा है. हमने दिखाया है कि यहाँ पर ये लैटरल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है? आप एक देख रहे होंगे लाइन यहाँ से ये जो आ रही है, ये हमारे एंटीरियर बॉर्डर की लाइन आई है, जो कि हमारे हेड के जस्ट नीचे नेक से निकल करके एक शार्प बॉर्डर है वो आ रही है, और आ करके लैटरल मेल्युलस के पास आके एंड कर जा रही है. दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. ओके. नेक्स्ट टू दिस लाइन इज इंट्रोसियस बॉर्डर. इन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रहता है. इंट्रोसियस बॉर्डर को मीडियल बॉर्डर भी बोलते हैं, यानी लैटरल बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर यानी मीडियल बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज़ ए वेरी नैरो, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर. इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट. एनीवे, तो दिस इज द इंट्रोसियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर. अब देखिए, ये जो लैटरल एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, सॉरी, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है, ये हमारा लैटरल सरफेस है. ये लैटरल सरफेस है. और आपके एंटीरियर बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो है हमारा मीडियल सरफेस. ठीक है? और इंट्रोसियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होगा वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होगा, जो हमने इसमें दिखाया है. पोस्टीरियर सरफेस ये इस फिगर में आपको दिखाया है. ठीक है? ये हमारा मीडियल क्रेस्ट है. मीडियल क्रेस्ट यानी यहाँ से एक दूसरी लाइन आई है जो कि मीडियल क्रेस्ट कहलाती है. उसमें कुछ अटैचमेंट्स वगैरह है जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि इसमें कितने सरफेस हैं? 3 सरफेस हैं, 3 बॉर्डर हैं. कौन कौन सा बॉर्डर है? एंटीरियर बॉर्डर, इंट्रोसियस बॉर्डर जिसको मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं, और एक है पोस्टीरियर बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ देखिए, इसमें यहाँ क्रॉस सेक्शन में हम दिखा रहे हैं यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है? और ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है. ये
ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो अब शाफ्ट के बाद जब हम आ रहे हैं तो लोअर एंड में देख रहे हैं, तो लोअर एंड में क्या कंस्ट्रक्शंस है। एक तो देख रहे हैं कि लैटरल मैलुलस है। लैटरल मैलुलस, जिस तरह से टीबिया में हमारे मीडियल मैलुलस था, उसी तरह से इसमें लैटरल मैलुलस है। लैटरल मैलुलस ये लोअर एंड का एक प्रोजेक्शन है जो हमारे बाहर की तरफ रहता है, यानी लैटरली ये पोर्शन जो है ये रहता है यहाँ, और ये इसका लोअर सरफेस जो है, लोअर साइड यानी इन्फीरियर सरफेस जो है, ये इसको कहते हैं हम लोग आपके आर्टिकुलर सरफेस ऑफ फिबुला विद द टैलस। टैलस से ये आर्टिकुलेट करता है। इसी तरह से इधर जो हमारा मीडियल मैलुलस आकर के ये आता है, इस तरह से टीबिया का, ये लोअर सरफेस आकर टैलस से मिलता है। तो इसका मतलब दोनों तरफ से टैलस को ये पकड़े रहता है, एक तरफ से ये लैटरल मैलुलस, एक तरफ से मीडियल मैलुलस, ताकि हमारा टैलस बोन जो है वो छोटा बोन है, वो दोनों तरफ से उसको ग्रिप मिलता है और हमारा एंकल जॉइंट बनता है। एनीवे, आप देखेंगे कि एक यहाँ पर एक फेसिट है जिसको आर्टिकुलर फेसिट ऑफ लैटरल मैलुलस बोलते हैं, यानी यहाँ ये लैटरल मैलुलस में एक छोटा सा कर्व की तरह से एक कन्वेक्स एरिया है, एक डिप्रेशन है, जो जहाँ से एक दूसरी बोन आके जुड़ती है। जो दूसरी बोन कौन सी है, इसके पैरेलल एक बोन जो है टीबिया, वो आके यहाँ जुड़ती है। तो ये इसको कहते हैं, यहाँ पर जो जॉइंट बनता है इसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट। ठीक है। अब हम इस तस्वीर में कुछ लिगामेंट्स को शो किया है और कुछ टेंडन है उसको शो किया है। आप देखो यहाँ पर जो ग्रीन से मैंने दिखाया है, ये एक लिगामेंट है जो क्या नाम है इसका, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, और उसी के लगा हुआ एक टेंडन है बाइसेप्स फीमोरिस टेंडन। बाइसेप्स फीमोरिस हमारा एक मसल्स है, मसल्स का टेंडन, आखिरी छोर। टेंडन का मतलब होता है मसल से बोन को बांधने वाला। लिगामेंट का मतलब क्या है, बोन से बोन को बांधने वाला। टेंडन और लिगामेंट में क्या फ़र्क है, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस के लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को बांधता है और टेंडन जो है मसल्स को बोन से बांधता है। ठीक है। तो ये हमारा बाइसेप्स फीमोरिस टेंडन है। ठीक है। अब नीचे में एक हमने दिखाया है एंटीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट। ये टिबिया जो आ रहा है, टिबिया को एक दूसरे से बांध रहा है। तो ये लिगामेंट है, ये टेंडन है, दोनों चीज़। लेकिन दोनों को मैंने ग्रीन से दिखाया है क्योंकि मसल्स का आखिरी छोर वाइट किस्म का होता है, जिसको टेंडन बोलते हैं, वाइटिश रहता है, यानी ऑफ वाइट टाइप का। तो यहाँ पर मैंने उसको इस तरह से दिखाया है। ठीक है। अब हम सेकंड फिगर पे आते हैं। तो सेकंड फिगर पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ वही है। इसमें भी एपेक्स है, हेड है, नेक है, लेकिन ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये आर्टिकुलर सरफेस है। किसका, ये आर्टिकुलेट करता है किससे, टिबिया के लैटरल कॉन्डाइल में आपके फिबुलर फेसिट है उससे आके ये आर्टिकुलेट करता है और ये बना, जैसे ये आर्टिकुलर सरफेस है वही ये चीज़ है। इसको इस तरह दिखाया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जब ये आर्टिकुलेट करता है टिबिया से तो कौन सा जॉइंट बनाता है, सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। ठीक है। अब इसका जो ये पोस्टीरियर व्यू दिखा रहा हूँ मैं, पोस्टीरियर व्यू में देखो ये बॉर्डर है, ये जो दिखा रहे हैं ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये जो पोस्टीरियर साइड, ये जो है मीडियल क्रेस्ट है, ये किनारे वाला, ये मीडियल क्रेस्ट है, यानी मीडियली ये फेस कर रहा है। और ये पोस्टीरियर सरफेस है, यानी ये पूरा सरफेस जो है, ये बिग सरफेस, ये पूरा पोस्टीरियर सरफेस है। नीचे में आ जाएं हम तो लैटरल मैलुलस है ना, लैटरल मैलुलस है, और एक मैलुलर फोसा ऑफ लैटरल मैलुलस है। ठीक है। मैलुलर फोसा ऑफ लैटरल मैलुलस, मैलुलर फोसा यानी ये अटैच कर रहा है, अटैचमेंट कर रहा है किससे, ये टैलस से अटैच करता है। ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर बताया वो नीचे वाला ये टैलस से अटैच करता है। ये मैलुलस यानी
ये मेलुलस है ये पोर्शन, इसलिए इसको मेलुलर फोसा कहा गया है। हम इस थर्ड फिगर में हमने फिबुला का क्रॉस सेक्शन बनाया है ये बताने के लिए कि इसमें एंटीरियर बॉर्डर, इंटरोसियस बॉर्डर, मीडियल सरफेस, मीडियल क्रेस्ट, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर, लेटरल सरफेस किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये देख रहे हो ये पॉइंट, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, सॉरी एंटीरियर बॉर्डर है। ये क्या है? एंटीरियर बॉर्डर है। उसके बाजू में ये जो मैंने दिखाया, मैंने बताया ना कि ये एंटीरियर बॉर्डर इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ भी देखो डिस्टेंस बहुत कम दिखाया गया है। तो ये इंट्रोसियस बॉर्डर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पोस्टीरियर बॉर्डर ये हो गया, ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो अब देखो किस तरह से सरफेस किस तरह से बांटा गया है। इंट्रोसियस बॉर्डर और आपके पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये पूरा सरफेस इस तरह से, ये मीडियल सरफेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मीडियल सरफेस कहलाता है। अच्छा, और एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो सरफेस है ये है लैटरल सरफेस, ठीक है। इंट्रोसियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में सरफेस क्या है? मीडियल सरफेस। और एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है ये लैटरल सरफेस। और पोस्टीरियर बॉर्डर और कह लो कि मीडियल क्रेस्ट के बीच में जो सरफेस है ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फीचर ऑफ फिबुला।